दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का ये लेकर के आई हूँ और इसमें मैंने 75 क्वेश्चन तक कवर करा चुकी हूँ। आज आपको 76 क्वेश्चन से यहाँ पर कवर कराऊंगी और इसमें आपका ये से आपको जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं इसमें 76 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट्स को भी क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहा जाता है। और ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? ब्लड को जमाने के लिए, यानी जब हमारे ब्लड शरीर से निकलने लगता है तो उसको जमाने के लिए, इससे हमारा ब्लड बाहर शरीर से न निकले, तो इसके लिए प्लेटलेट्स जिम्मेदार होता है। एक जाल सा बुन लेता है और इस जाल में जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं, इस वजह से जो है ब्लड ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो ये क्या होता है, इसी को ही थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। और यदि इसकी कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, तो उस रोग को क्या कहते हैं? इससे ब्लड निकलने लगता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्लेटलेट्स की संख्या लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं, दूसरे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदर आंत्र। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेरक गति है इसमें है, यानी जो हमारी बेसिक, जो देखिए अंग्रेजी भी लिखा है इसका, बेसिक परपल्सिव मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर जिसको कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? पेरिस्टेल्सिस। क्या होता है? पेरिस्टेल्सिस होता है। जो उदर की जो संकुंचन की गति होती है उसी को क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जाता है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। देखिए फंक्शन एज अ टिश्यूज बफर इन द बॉडी, यानी बॉडी में टिश्यूज ऑक्सीजन को बफर करने के, यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? वो ऑक्सीजन का वाहक भी होता है, क्योंकि हीम और ग्लोबिन, ये जो हीम होता है, हीम जो है रक्त, जो कण होता है लाल रंग होता है, ये क्या होता है? ये दो भाग होते हैं इसमें। हीम क्या है? एक रंग का एक कण होता है, और ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है और यही क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ले जाने के लिए वाहक का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो क्या होगा? वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोजन का चबाया जाना। यदि जो हम भोजन मुख में चबाते हैं उसको, तो उसमें टलेन नाम की एंजाइम मिलती है, तो इससे क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? मास्टिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टिकेशन कहते हैं। और जब हमारा भोजन पच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको क्या कहते हैं? उसको चाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइम कहते हैं। लेकिन हमारे जो मुख में भोजन को चबाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मास्टिकेशन कहते हैं। दोनों बातें याद रखना, मुख की बात हो तो मास्टिकेशन, और आंत में डाइजेशन पूरा पच जाता है भोजन, उसको किस रूप में हो जाता है? वो काइम के रूप में हो जाता है, उसको बोलते हैं काइम। तो ये चीज़ें हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए आपका रिपीट भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। इससे आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा है कि कोशिकाएं अमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। अब देखिए इसमें से कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन सी सेल्स हैं जो क्या करती हैं? जो अमाशय में अम्ल यानी HCl को स्रावित करने का काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी भी दिया है, सेल्स सीक्रेट एसिड सॉल्यूशन इन द स्टमक। तो क्या होगा? पेराइटल सेल हो जाएगा। क्या होगा? पेराइटल सेल्स होगा है जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सीक्रेट करने का काम करती हैं। वैसे कहीं कहीं ये भी लिखा है कि पेराइटल सेल्स को ही ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। तो कहीं कहीं दोनों को दिया है, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो आंसर सही माना है वो क्या माना है? पेराइटल सेल को माना है। तो ये इसका ऑप्शन जाता है पेराइटल सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ACTH का फुल फॉर्म क्या होगा? अब देखिए जो ACTH का फुल फॉर्म होगा, इसमें क्या होगा? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। क्या होता है ये? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ये इसके बारे में और डिटेल में जो जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगी तो उसमें और भी डिटेल इसको बताऊंगी। तो पहले आप यहाँ पर आपका फुल फॉर्म दे रहा है, तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, लेंडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। यानी जो मेल सेल में जो लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं उससे जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है लेडिंग सेल से, अब लेडिंग सेल्स को कौन उत्तेजित करने का काम करता है? लेडिंग सेल को उत्तेजित करने का काम LH करता है। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन होता है? LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है,
स्टिमुलेटिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो पुरुषों में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन कहलाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्स हार्मोन है जो मेल में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म भी दिया है FSH, LH, ADH। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो क्या होगा, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है FSH का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, इसी को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका काम क्या होता है FSH का, ये ग्रोथ करने का काम, डेवलपमेंट करने का काम, मैचुरेशन मतलब बॉडी में परिपक्वता लाने का काम भी इसके द्वारा होता है। रिप्रोडक्टिव सबसे मुख्य काम इसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रक्रिया को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो ऑप्शन जाता है वो क्या होगा, वो फर्स्ट होगा। तो याद करना है फुल फॉर्म FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारा आता है ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी जो अंडा निकलता है, जो मतलब कि जो फीमेल होता है, फीमेल के ओवरी से जब 28 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो निकलता है अंडा, जब ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो बाहर निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं। तो क्या होता है, एवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है उसे। और इसमें क्या होता है, एक्सपेल्सन ऑफ ओवम, यानी ओवम का निकलना, जो अंडा बना रहता है 28 दिन तक, उसी अंडे का बाहर निकलना ही क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं, या अंडो उत्सर्जन कहते हैं। अंडों का निकलना, उत्सर्जन मतलब निकलना, तो अंडे को क्या बोलते हैं, एक्सपेल्सन ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक पढ़ाया भी है, केंद्रक तथा जीवद्रव्य, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है। जबकि देखिए क्लोरोफिल है, ये जीव जंतु में, जीव वाले में नहीं पाया जाता, यानी जो आपका प्लांट सेल आता है, एक आपका एनिमल सेल पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक और जीवद्रव्य दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोवाइड्स इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसमें जो अंदर की जो सेल होती है, जो सेल के अंदर जो सर्कुलेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी जो अंतरकोशीय बहिर्कोशीय होती है। अंतर मतलब जो अंदर में, यानी कोशिका के अंदर ही चीजें होती हैं। और इंट्रा जिसमें लिखा रहता है, ये देखिए इंटर है, वो इंट्रा होता है। इंट्रा मतलब सेल के बाहर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर। तो देखिए जो अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है कौन, लाइसोसोम। इसी को आत्महत्या की या सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको सेल के चैप्टर में अच्छे से बताया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पर ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे सेल में उसके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म याद रखना है ATP। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अंडे की सबसे बाहरी परत क्या होती है। तो अंडे की सबसे बाहरी परत को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में भी वही स्पेलिंग दिया गया है और हिंदी में भी वही स्पेलिंग दिया गया है। क्या दिया गया है, कोरोना रेडिएटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अंडे की सबसे बाहरी परत क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक संयोजी ऊतक है। देखिए रक्त, पता ही है रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यूज है। मैंने आपको पढ़ाया भी था टिश्यूज के चैप्टर में, कि जोड़ने का काम करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने से सारे बॉडी से क्या होते हैं, टच में होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। और रक्त का क्षारीय होता है, इसका जो pH पॉइंट होता है क्या होता है, 7.4 होता है pH मान इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग क्या होता है। देखिए एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। देखिए मेजर पोर्शन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन इज द सीक्रेटेड बाय, देखिए किससे निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, ये हमारे किडनी से निकलता है। तो किडनी से निकलने वाला एक क्या होता है, ये हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यह वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए वे डाइज दैट रिप्लाइड इन कॉल्ड बाथ विथ आइस आर। तो इसमें क्या होगा, ये एजोइक डाई होगा। ये डाई चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वहां से जाकर के पूरा वीडियो यहाँ पर देख लीजिएगा। डाइज दैट आर अप्लाइड इन कोल्ड बाथ विथ आइस एयर, तो क्या होगा, एजोडाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण होता है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ ट्विल वीव फैब्रिक इज खाकी। क्या होगा, खाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्राफ्टिंग बस की सही स्थितियों की निर्माण योजना तथा कुंजी है। तो क्या बोलते हैं आप, देखिए ड्राफ्टिंग इज अ कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ ऑल द पोजीशन ऑफ द गारमेंट
इज बॉडीज एंड, तो क्या होगा वो कॉलर भी होगा, पॉकेट भी होगा, इसलिए क्योंकि साहब में हम ड्राफ्टिंग करने का काम करते हैं, सब चीज़ बनाते हैं, कॉन्स्टेंट प्लानिंग करते हैं, कॉलर का अलग, जेब का अलग, बाजू का अलग। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो तीनों होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाणिज्यिक सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये 5 मिलीमीटर है। कितना है, 5 मिलीमीटर होता है। जो कॉमर्शियल सिनेमा हाउस होता है इसकी साइज कितनी होती है, 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना क्या कहलाता है। देखिए शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना ही क्या है, एक्सटेंशन वर्क या एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। यहाँ पे एक्सटेंशन वर्क सब दिया गया है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए क्या लिखा, चेंजिंग द आउटलुक ऑफ मैन एंड बाई एजुकेशन फॉर हिम इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ। तो एक्सटेंशन वर्क होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कशेरुकी से मनुष्य में संचरण योग्य संक्रमण का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो रेबीज होगा, क्योंकि ये हमारे ट्रांसमिट होते हैं मैन में, तो क्या होता है ये रेबीज होगा। क्या होगा, रेबीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज जो कुत्तों से फैलने वाला एक रोग होता है, इसमें व्यक्ति पागल कुत्ते के जैसा व्यवहार करने लगता है। अब आता है सार्स का फुल फॉर्म देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। और ये हमारे श्वसन से संबंधित जो होता है, समस्याओं से संबंधित होता है, यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम होती है वो उसको SARS के नाम से जानते हैं। जो हमारा कोरोना वायरस भी है ये भी सार्स से संबंधित, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प उपस्थित अशुद्धियां हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, धूल, धुआं और कुहासा, ये हमारी वायुमंडल में पाई जाने वाली है। डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, वेपर्स आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए सब में दूध में पाया जाता है, ब्रेड में भी, फल में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन फल में कहीं इस तरह से मीठा फल होता है इससे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन जो मांस इसमें बता रहा है इसमें, क्योंकि मांस में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो न्यून मात्रा में होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो मांस होगा वो बहुत ही भोजन में ये निम्न कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव दूध विटामिन का अच्छा स्रोत है। किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन ई। इसमें जो ऑप्शन दे रखा था आपका, जो एग्जाम जो सही किया था वो ऑप्शन में, वो विटामिन ई सही है। और वैसे देखा जाए तो विटामिन ए होता है, लेकिन आप हमें यहाँ पे बताइएगा कि जो ऑप्शन जो हमने यहाँ पर विटामिन ई है वो सही है कि नहीं सही है। लेकिन मेरे अनुसार तो विटामिन ए होता है, लेकिन आप बताइएगा कि मानव दूध में विटामिन का अच्छा स्रोत क्या होता है, विटामिन ई या विटामिन ए। तो ये हमारी वीडियो, और 25 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं, वो भी मैं एक दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो ये हमारी वीडियो, और ऐसा नहीं है ये सारे क्वेश्चन आपको आप खुद भी सॉल्व करिए और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आप खुद बनाइए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।